आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। और ये होने जा रहा है बहुत जल्द आपका सर्वाधिक लोकप्रिय शुभदर्शन टीवी न्यूज चैनल अखंड भारत, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण दोनों उनकी गोद में खेलते हैं। यह वाक्य चाणक्य जी के है और उनको चरितार्थ किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रूपनगर के शिक्षक शाला प्रभारी बद्रीलाल राठौड़ ने उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का कुछ ऐसा ही निर्माण किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर दूर गांव रूपनगर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय आधुनिकता के इस दौर में तहसील, जिले, संभाग ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा विद्यालय है, जहां एक तरफ कारपोरेट ऑफिस की तरह निजी विद्यालय अनगिनत कमियों के बाद भी संचालित हो रहे हैं और उनका शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है, लेकिन इस विद्यालय में कक्षा पहली से 5वीं तक के छात्र छात्रा फर्राटेदार हिंदी अंग्रेजी की पुस्तकों को पढ़ रहे बच्चों को 30 से 40 तक के पहाड़े कंठस्थ है। यहाँ तक कि सभी बच्चों का सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छा है। सभी कक्षाएं व विद्यालय का परिसर सहित बिल्डिंग TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सुसज्जित कक्षाएं संचालित हो रही है। विद्यालय में स्वच्छ व हरियाली से आकर्षक परिसर, मुख्य द्वार से कक्षा तक कारपेट, परिसर व कक्षाओं में देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोरी दीवारें हैं, बल्कि हर दीवार ज्ञान की किताब बनी हुई है। कहीं गिनती फाड़े, बारहखड़ी, ABCD, स्वर व्यंजन, बॉडी पार्ट्स के हिंदी अंग्रेजी में नाम तो कहीं नाउन, प्रोनाउन के साथ इंग्लिश ग्रामर, फलों सब्जियों के नाम, गणित के सूत्रों की श्रृंखला। इस विद्यालय में ज्ञान का भंडार मिलेगा। यह विद्यालय 10 वर्षों से इसी तरह से संचालित हो रहा है। 550 आबादी वाले इस गांव में इस स्कूल में 50 बच्चे अध्ययनरत है। खास बात यह कि प्राइमरी स्कूल तक के गांव के बच्चे, एक भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता है। स्कूल में 50 में से 22 बाहर गांव के बच्चे अध्ययनरत है। स्कूल परिसर में 2 बाय 2 गर्ल टॉयलेट बने हुए हैं। साथ ही हैंडवाश यूनिट बनी हुई है, जिससे बच्चे हाथ धोकर भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन के लिए डाइनिंग टेबल की सुविधा उपलब्ध है। परिसर में साफ स्वच्छ पानी के लिए RO वाटर कूलर की सुविधा भी है। विद्यालय प्रातः 9:30 पर प्रारंभ होता है और 5:30 पर छुट्टी होती है। इस दौरान राष्ट्रगीत, सरस्वती वंदना, गायत्री प्रार्थना, मध्य प्रदेश गान, दोपहर में भक्ति गीत, शाम को मेरा देश प्रार्थना, राष्ट्रगान सहित 25 प्रकार के प्राणायाम करवाए जाते हैं। रविवार को छोड़कर शेष अवकाश के दिनों में 3 घंटे अध्यापन का कार्य किया जाता है। इन दिनों कुछ नया छात्रों को सिखाता जाता है। विद्यालय में सभी छात्रों के लिए फर्नीचर की सुविधा है। अजजा के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा, सभी छात्रों को निशुल्क कॉपी, पेन, पुस्तक व गणवेश की सुविधा। प्रति शनिवार बाल सभा एवं लेट के माध्यम से YouTube की मदद से सामान्य ज्ञान, जरूरतमंद छात्रों को निशुल्क पेन, नोटबुक की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा, बेस्ट राइटिंग के लिए करसू राइटिंग बुक, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं बच्चों को पेन, कॉपी की सुविधा। वह छात्रों के लिए विद्यालय से 24 घंटे का टाइम टेबल तय किया जाता है। उसी के अनुसार छात्र अपना दैनिक दिनचर्या करते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर बैंड बाजों के साथ में रैली निकाली जाती है। घर घर भारत माता व तिरंगे का सम्मान किया जाता है। निश्चित यह विद्यालय वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए कार्यरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समस्या मुक्त विद्यालय है। इस विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, साथ ही एक शिक्षिका भी प्राइवेट तौर पर पढ़ाने हेतु शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ द्वारा स्वयं के खर्चे पर रखे गए हैं। इस विद्यालय से पिछले 10 सालों में 9 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चयन हुए हैं, जबकि इस साल से जगदीश चंद्र यादव, जो सेवानिवृत्ति निरीक्षक नारकोटिक्स द्वारा खासकर जवाहर नवोदय के छात्रों को निशुल्क शिक्षा देकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि यादव अपनी निशुल्क सेवाएं इस विद्यालय में दे रहे हैं। अब तक 25 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय में इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का हुआ है।
साथ ही उनके द्वारा जिला स्तरीय उत्कृष्ट 30 बच्चे व संभाग स्तर पर 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दें कि जिले में 1300 प्राथमिक, 350 माध्यमिक, 76 हाई स्कूल, 85 हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन रूपनगर का प्राथमिक विद्यालय सबसे अलग है। इसमें तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के सी शर्मा सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी इसे बाकी विद्यालयों के लिए प्रेरणा माना है। वहीं नर्मदापुर के संभागायुक्त जेपी यादव ने भी इस स्कूल व शिक्षकों की प्रशंसा की है। दरअसल शासन ने उन्हें जिले में जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया था। उस दौरान उनका आना इस विद्यालय में हुआ था। उस दौरान उन्होंने छात्रों से सवाल जवाब किए और वीडियो बनाकर ले गए थे ताकि नर्मदापुर में बताकर शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। उन्होंने बताया अगर उद्देश्य अच्छा हो तो सभी सहयोग करते हैं। जबकि जिले में 31 जनवरी को एक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार जिले में सरकारी स्कूलों के शिक्षक शराब पीकर क्लासों में पढ़ाते दिखे तो वही शिक्षक अपनी उपस्थिति दिखाकर शराब बेचते मिले हैं। यह समाचार अन्य जिले का नहीं बल्कि रतलाम का ही है। ऐसे में रूपनगर जैसा प्राथमिक विद्यालय एक प्रेरणादायक है और ऐसे स्कूलों को शासन का संपूर्ण सहयोग करना चाहिए। साथ ही इस दौरान जगदीश चंद्र यादव सेवानिवृत्ति निरीक्षक नारकोटिक्स, बद्रीलाल राठौर शिक्षक, गांव के प्रबुद्ध जनों ने क्या कुछ कहा, किस तरह ये विद्यालय तहसील, जिला, सभांग ही नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक मॉडल बना। आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम दादा से बातचीत, पिंकी गोयल। हम दादा कुछ बच्चे आपसे बातचीत करने। Mrs. Rajidev, she is the servant of the village Balapan Hirama. This is I will fly away, take me to can, take me. I am blue, green and fly. Meet me before you go to bed. A double K D apple letter B A L A banana L G R F A T F F O R N D O M A G O N O N P P A Y A papaya L papita. My name is Sandy Raju. My middle name is Sandy. My father name is Raji Raju. I live in Rupnagar. I read in third class. My school name is Government Primary School, Rupnagar. Post Salva, Java District, Hatlam Division, Ujjain, India. Jai Hind. Gatish, Gatish, Basat, Gatish, Traman, Gatish, 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 number 280, Gatish, Gatish, जिसका गुंती 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 तरह काजी गुंती तो कैसे गुंती पर देख सकता है गुंती साथे 203 गुंती साथे 232 गुंती नंबर गुंती दाई दफना एमएन डीओम सेंगोना में डबल पीएलडी सैंपल बीएन एमके यूएस बसंत कारण का इन यारों के नहीं रखने में बिल्कुल सुनने में आ रहा, बिल्कुल सही ये बात है। इसमें हम सामने दिख रहा है तो सब ये इतनी सुविधा हमको बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते ही नहीं। हमारे गांव में कोई भी बच्चे, मतलब हमारे खुद के बच्चे हैं सब, मतलब यही पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ की सुविधा बिल्कुल अच्छी है। इसमें 3 शिक्षक है ना, सभी सेवा टाइम से टाइम दे रहे। बिल्कुल यहाँ से 9 बजे स्कूल चलता है, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है। इसमें स्कूल में बच्चे 50 और सुविधा तो सब है ऑलरेडी, कुछ कमी नहीं, बिल्कुल पूरे गांव का सहयोग है बिल्कुल। हाँ, यहाँ के जो टीचर हैं बद्रीलाल जी राठौर, ये पूरा तन मन धन से पूरा इस विद्यालय को देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और इनका जो भी उत्सव रहता है 26 जनवरी 15 अगस्त है, पूरा गांव वाले के सहयोग से और गांव वाले अच्छी धूमधाम से मनाते हैं। और मतलब ये जो टीचर है बहुत ही बढ़िया है और हो सकता है भविष्य में इनसे बेटर मिले इस विद्यालय को टीचर, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि इनसे बेटर कोई आएगा।
भविष्य में। यही इसी बात का डर रहता है कि इनको जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद इस विद्यालय का क्या होगा, थोड़ा डर यही रहता है हमें। यहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी सुविधा नहीं है, और आसपास में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें तो संभव नहीं है। रूपनगर में शायद आसपास में जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई टीचर होंगे। हो सकता है इनसे बहुत बढ़िया होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इनका बहुत ही त्याग है, इस स्कूल के प्रति बहुत ही त्याग है। हाँ, मेरा यही कहना है कि ये स्कूल जो चल रहा है बिल्कुल विद्यालय सर के कहने पे और सर के विचारों से ही चल रहा है। हमारी तो बस एक लक्ष्य है कि हम सर के जो बता रहे हैं उसी पे आगे बढ़ते रहें और सर के कहने से ही स्कूल को और आगे बढ़ाएं। हमारी मेहनत तो इसमें शायद 10 या 20% ही होगी, बाकी इसमें सर का ही पूरा योगदान है। और आप देख ही रहे हैं सर ने इस विद्यालय को कितना स्वच्छ और सुरक्षित बना रखा है, और बच्चों में जो है आचार वगैरह विचार इनके सब सर की तरफ से ही हैं, और हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं इसमें और हमारा कुछ भी योगदान नहीं। धन्यवाद। मुझे रूपनगर के बारे में तो पिछले 5-7 साल से पता चला था, बाकी किसी कारणवश में आ नहीं पाया। और पिछले वर्ष तक मैंने इनके काफी बद्रीलाल जी की और स्कूल की तारीफ सुनी, तो एक दिन ऐसे इच्छा जागृत हुई कि मैं स्कूल को देखूं। तो गत वर्ष में आया। मुझे स्कूल परिसर देखकर, पहली बात तो परिसर बाहर से देखकर ही मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। और गांव में कहावत है, गांव की दशा गोयरे से नजर आ जाती है, तो वो मुझे लगा। फिर बद्रीलाल जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने अपना परिचय दिया और काफी सकारात्मक बात रही जब यहाँ का ये पता चला कि बच्चों के लिए कितने त्यागी हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं चूंकि पिछले 10 वर्ष से जवाहर नवोदय विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय आदि की कोचिंग दे रहा था, तो मुझे लगा क्यों नहीं ऐसे विद्यालय का अंग बनूं मैं और बद्रीलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। जब मैंने अपनी ये इच्छा जाहिर की तो इन्होंने भी प्रसन्नता पूर्वक उस बात को स्वीकार किया, और गत वर्ष से मैं इस स्कूल से जुड़ गया। यहाँ के बच्चे बड़े प्रतिभावान हैं, बद्रीलाल जी बड़े त्यागी पुरुष हैं, और जितना वो इस विद्यालय के लिए सोचते हैं शायद हर शिक्षक ऐसा सोचने लग जाए, तो मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी निजी विद्यालयों के शटर डाउन हो जाएंगे। तो मैं जो है पहले 8 साल तक मैंने चिकलाना विद्यालय के बच्चों को ही पढ़ाया, और फिर एक निजी विद्यालय से भी मुझे ऑफर मिला था, सर हम आपको वेतन देने को तैयार हैं, आप हमारे यहाँ बच्चों को नवोदय कोचिंग दें। तो मैंने कहा भाई मेरे यहाँ दुकान नहीं है, मेरे यहाँ भंडारा है, और भंडारे में सबको जो है मिलता है, तो अगर मुझे समय मिला तो मैं बराबर आपके यहाँ आऊँगा। तो अब गत वर्ष से ही मैं मावता के निजी विद्यालय से जुड़ा, और वहाँ पर बात ये रही कि 7-8 गांव के बच्चे जो भी आते हैं उन सबको जो है उनके साथ सबके साथ मिलकर मैं अपना ज्ञान बता रहा हूँ और उन प्रयास कर रहा हूँ। गत वर्ष भी जो वहाँ के 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और इस वर्ष सेमलखेड़ी से भी ऑफर आया था कि वहाँ के बच्चों को, कुछ बच्चों को मीन्स कम मेरिट का एग्जाम देना था, तो सर हम आपके गांव कोचिंग के लिए आ जाएं। मैंने कहा बेटा मेरे गांव मत आइए, मैं खुद ही आपके गांव आकर आपको कोचिंग दूंगा। और इस वर्ष मैं वहां भी गया, बच्चों को कोचिंग दी। और रूपनगर का जहां तक सवाल है, तो मेरी दिली इच्छा ये है कि जब तक मैं मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहूंगा, इस रूपनगर विद्यालय को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से बद्रीलाल जी बच्चों की सेवाएं कर रहे हैं और जितना ज्ञान ये बढ़ा रहे हैं, पूरा इनका समर्पण है, और ऐसे बिरले ही शिक्षक मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम बद्रीलाल जी को शासन प्रशासन राज्य स्तर पर बुलाकर सम्मानित करे, ताकि अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिले। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि इसका सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है समर्पण। ठीक है सर, हम समर्पित भाव से काम करते हैं और केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, वतन के लिए भी काम करते हैं। ये भाव है मन में, और इसलिए यहाँ तक आ पाए। ये जो यहाँ संसाधन आपको दिखाई दे रहा है ना साहब, ये संसाधन जन सहयोग से भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन पहले स्वयं सहयोग से चालू करना पड़ा। ठीक है सर, स्वयं सहयोग से चालू करा, पहले खुद ने व्यवस्था आगे के प्रयास करा। जैसे ये बाउंड्री जो आप स्टील की दिखाई दे रही है,
ये मेरे पिताजी की स्मृति में है। तो जैसे बाउंड्री पिताजी की स्मृति में बनवाई, तो फिर ये जो सीटें हैं ये गांव के लोग तैयार हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में दी। ऐसे ही कुछ पेरेंट ने अंदर, किसी ने वाटर कूलर दिया है, तो किन्ने 50 का टीवी दिया है। ऐसे कुछ संसाधन आगे बढ़ते रहे। जैसे अब टीचर की बात आई सब, तो बच्चे हमारे पास 50 हैं, गांव की आबादी 550 है, लेकिन आसपास के भी 20-22 बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बच्चे तभी आएंगे जब उनके पास पूरी सुविधा होगी। स्कूल में सुविधा नहीं है, संसाधन के बिना तो कोई काम चलता नहीं। एक भी बच्चा आप पूरे गांव में तलाश कर लीजिए, प्राइवेट लेवल पर एक भी बच्चा नहीं जाता, कोई भी। सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं हमारे पास 6 से 11 में। एक भी बच्चा बाहर नहीं जाता, क्योंकि इसलिए नहीं जाता कि उसको सारी सुख सुविधा मिल रही। 9:30 से 5:30 हमारा स्कूल खुला रहता है। कभी भी कोई भी पेरेंट आए या कोई अधिकारी भी आके देख सकता है। खैर अधिकारी हमारे यहाँ आते नहीं है, वो वैसे संतुष्ट हैं। तो ये सर समर्पण है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज है। जैसे एक टीचर हमने रखा मैडम को, वो पिछले 9 साल से आ रहे हैं। उनको फिलहाल मैं 6,000 रुपये महीना देता हूँ, लेकिन मैं अपनी पॉकेट से देता हूँ। इसके लिए कोई पेरेंट्स पे कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। और अगले सत्र हम एक टीचर और बढ़ाएंगे सर। उसमें आगे रह के बात आ रही है जन सहयोग की। जन सहयोग में सारे पेरेंट को भी हम भी सहयोग करेंगे, एक टीचर और बढ़ाएं ताकि हम और बेहतर कर पाए। ये हमारा एक लक्ष्य है सर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके लिए क्या करा है हमने कि जैसे अवकाश के दिनों में स्कूल लगाना। कोरोना काल में भी हमने धर्मशाला में बच्चों को पढ़ाया था। मतलब आप यकीन मान लीजिए कि जो असंभव था गवर्नमेंट के पूरे निर्देश से नहीं पढ़ाना, फिर भी हमने बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ, इसलिए कोरोना धर्मशाला काफी लंबी चौड़ी। और ये आज भी ये है सर के 9:30 बजे स्कूल लगता है। 9:30 से 2 में साफ सफाई वगैरह हम कर लेते हैं। फिर 10 से 10:30 केवल पर डे अंग्रेजी पर विशेष फोकस, पहाड़े पे विशेष फोकस। शाम को 5 से 5:30 यही काम होता है। मतलब वही रिवीजन दोहराया जाता है, तो बच्चों में धीरे धीरे वो एक्टिविटी आ गई। फिर क्या है कि घर घर पेरेंट्स से संपर्क होता है। घर घर मैं खुद जाके बच्चों को हर एक सप्ताह में एक बार चेक करता हूँ कि बच्चा के जो टाइम टेबल बना हुआ है, 24 घंटे का शेड्यूल बना हुआ है, 24 घंटे के शेड्यूल का बच्चा पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कभी 8 बजे सो गया, ऐसा तो नहीं कि कभी वो सवेरे 6 बजे तक सो रहा है। वो थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जाती है, पेरेंट का भी सहयोग मिलता है, और उसी का परिणाम है सर कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा बहुत कुछ लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे आज सरकार ने सीएम राइज खोले सर, सीएम राइज में क्या पूरी सुख सुविधाएं कर दी सरकार ने। हम चाहते हैं कि भाई सीएम राइज क्यों, 32 करोड़ की बिल्डिंग सरकार ने बनाई है सीएम राइज में, बाकी संसाधन के खर्च बहुत सारे है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई शुल्क आज भी है ना सर, 1 रुपया भी गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा हमारे पास नहीं मिलता है। जो शासन कंटीजेंसी और स्कूलों में देती, हमारे यहाँ भी वही कंटीजेंसी है। लेकिन हम चाहते हैं कि संसाधन पर्याप्त हो, इसके लिए जन सहयोग मिले और स्वयं सहयोग करें। जैसे भी हो, हमारा एक ही उद्देश्य है, मैंने पहले निवेदन करा सर कि केवल वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करना है। और इसलिए है ना सर, हमारा राष्ट्रीय त्योहार भी इतनी धूमधाम से मनता है कि घर घर तिरंगे का सम्मान होता है, पूरे गांव के लोग मिलकर मनाते हैं त्योहार, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल बैंड बाजे के साथ रैली निकलती है, और हम आपको भी उसका वीडियो बताएंगे। तो इस प्रकार सर एक समर्पण के भाव से संभव हो पाया। बाकी आप मध्याह्न भोजन से लगाकर सारी चीज, जैसे मध्याह्न भोजन में हमारे 100% जितने बच्चे आए सारे मध्याह्न भोजन करेंगे, पर पेरेंट बिना पूछे कहीं ले जाएगा बच्चे को। थोड़ा सा एक अनुशासन इस प्रकार का डाल रखा, माहौल बना रखा। बाकी ढेर से लगाकर ये सब धीरे धीरे एक माहौल में गया।
वासना पुलकितयामिनीं पुलकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरहासिनीं सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जय हिंद। दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गौर पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास। उर्वर भूमि सघन वन संपदा विशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। रामे अमृत घट झलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने महाकाल को तिलक लगाने। न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह में इसका मेरा मध्य प्रदेश है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विजय हिमाचल यमुना गंगा उज्जल चल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, जाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। विश्राम।